इस वीडियो के बाद आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्टाइल और अपने ट्रेड के बारे में सोचने का तरीका सब चेंज हो जाने वाला है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं ट्रेडर निकोलस डरवास का रियल स्टोरी कि वो अपने शेयर मार्केट की जर्नी में कैसे सफल हुए, उनके ट्रेडिंग जर्नी में कौन कौन सी रुकावटें आई और उसे कैसे पार किया और सफल हुए। आप इनकी कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए निकोलस डरवास का ट्रेडिंग जर्नी को जानते हैं और उससे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। यह समय था 1952। निकोलस डरवास एक डांसर थे। उन्हें एक नाइट क्लब में प्रोग्राम देने के लिए प्रस्ताव मिला, लेकिन उनके सामने एक बहुत असामान्य प्रस्ताव रखा गया। उन्हें पैसे के बदले किसी कंपनी का स्टॉक देने के लिए कहा जा रहा था, जो कि इनके साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि डांस परफॉर्मेंस के बाद पैसे के बदले इन्हें किसी कंपनी का शेयर दिया जा रहा था। यह स्टॉक का नाम था बिरलड। उस समय स्टॉक का रेट था 50 सेंट। निकोलस डरवास जानते थे कि स्टॉक ऊपर नीचे जाता है और इन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बस इतना ही पता था। इसीलिए स्टॉक नीचे जाने के डर से उन्होंने एक गारंटी मांगा। यदि स्टॉक 50 सेंट से नीचे चला गया तो आपको अंतर पूरा करना होगा। ये डील पूरा हो जाता है और वो राजी हो जाते हैं, लेकिन किसी कारण से डरवास उस नाइट क्लब में नहीं पहुंच पाते हैं। उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसीलिए भावना में आकर वो स्टॉक को खरीदने के लिए अपने पैसे से सोचते हैं। फिर डरवास अपने पैसे से बिरलड कंपनी का 6000 शेयर 50 सेंट के रेट से खरीदते हैं। 2 महीने बाद जब उन्होंने न्यूज़पेपर में स्टॉक का रेट देखा तो वो चौंक गए। 50 सेंट का बिरलड का स्टॉक $1.9 पर चला गया था। उन्होंने उस स्टॉक को तुरंत बेच दिया और लगभग $8000 का लाभ कमाया। इसी शुरुआती लाभ के कारण डरवास ने शेयर मार्केट में जाने का मन बना लिया। उन्हें शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने दूसरे के कहने पर बिरलड कंपनी का शेयर में प्रॉफिट कमाया था। अब निकोलस डरवास का शेयर मार्केट के अनजान जंगल में एंट्री होता है। उनके सामने सबसे पहला समस्या आता है कि कैसे पता किया जाए कि कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए। वो दूसरे से पूछते थे कि उन्हें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, इसीलिए उत्सुकता से दूसरे की बातों को सुनते थे और उन्हें जो भी खरीदने के लिए कहा गया उन्होंने खरीदा। दूसरे के टिप से खरीदते बेचते 7 महीने बीत गए थे। 7 महीने में उनका $3000 का नुकसान हो गया था। फिर उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर का सब्सक्रिप्शन लिया, जिसमें बताया जा रहा था कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कब। वो सभी स्टॉक को खरीदते थे जो उन्हें बताया जाता था। उन्होंने न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग भी किया। जो स्टॉक को न्यूज में बताया जाता था वो उसे खरीद लेते थे। 1953 के अंत तक $5200 का नुकसान हो चुका था। निकोलस डरवास को समझने में वर्षों का समय लगा कि जब फाइनेंशियल एडवाइजर, टिप देने वाले, सलाह देने वाले या न्यूज वाले छोटे ट्रेडर को स्टॉक खरीदने के लिए सलाह देते हैं, तो बड़े ट्रेडर, ऑपरेटर, इंस्टीट्यूशनल जो अंदर की जानकारी पर स्टॉक को पहले खरीदा होता है वो उस समय बेच रहे होते हैं। फिर उन्होंने शेयर बाजार के बारे में बुक को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने इन सब बुक को पढ़ा। एबीसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, द स्टॉक मार्केट, द सिक्योरिटी मार्केट एंड हाउ इट्स वर्क, योर इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट, यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। मार्केट में किए गए गलतियों से और अनुभवों के माध्यम से उन्होंने निष्कर्ष निकालना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यापारिक अनुभवों के माध्यम से कुछ नियमों को पहचानना शुरू कर दिया और अपने लिए लागू किया। उन्होंने अपने लिए लिखा, मुझे सलाहकारों और दलालों की बातों को नहीं मानना चाहिए, वो 100% सत्य नहीं हो सकते हैं। मुझे अफवाहों या न्यूज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह से दिया जा रहा हो। उन्होंने खुद के लिए यह नियम लिखा और इसके अनुसार कार्य करने का निश्चय किया। लेकिन उनका अभी भी एक सबसे बड़ा समस्या था कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, इसे कैसे खोजें। इसके लिए उन्होंने कंपनी का रिपोर्ट अध्ययन करने के लिए सोचा, ताकि एक स्टॉक के बारे में सब कुछ जान सके और तय कर सके कि खरीदने के लिए कौन से स्टॉक अच्छा है। उन्होंने कंपनी का बैलेंस शीट और आय खातों के बारे में सब कुछ जानना शुरू कर दिया। उन्होंने महीनों तक इस पर काम किया, फिर भी उनके सामने बार बार वही समस्या आती थी। जब चीजें कागज पर सही दिखती थी, जब बैलेंस शीट सही रहता था, स्टॉक के बारे में सभी संभावनाएं सही लगती थी, फिर भी शेयर बाजार उनके अनुसार कभी काम नहीं किया। निकोलस डरवास अपने बुक में कहते हैं, मैं टूट गया था, खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। मैं घनघोर निराशा से भर चुका था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद अपनी संपत्ति खो दूंगा, दिवालियापन का खौफ मेरे चेहरे पर नजर आ रहा था। मेरा सारा आत्मविश्वास, जिसका निर्माण एक बुल मार्केट और बिरलड के साथ मेरी पहली सफलता ने किया था, वो मुझे छोड़ चुका था। जुआ, टिप्स, न्यूज, रिसर्च, जो भी विधि मैंने शेयर बाजार में सफल होने के लिए अपनाई, उसने काम नहीं किया। मुझे लगा मैं इसे जारी नहीं रख सकता, फिर भी मुझे जारी रखना था। हमें अपनी संपत्ति बचानी थी। मुझे अपने नुकसान की भरपाई करने का रास्ता खोजना था। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मुझे ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। मुझे सीखना चाहिए कि बाजार कैसे काम करता है। मैं व्यापार करना सीखे बिना बाजार में सफल होने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ।
इसके बाद उन्होंने अपने पिछले अनुभवों की जांच की और उन्होंने पाया कि मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही है और सही से काम कर रहा है, और इसी चीज को उन्होंने दोहराने का मन बना लिया। यह आसान नहीं था। वो हर शाम घंटों तक अच्छे स्टॉक को खोजते थे और रिसर्च करते थे। दिसंबर 1955 में उन्होंने एक स्टॉक को बाय किया जो कि उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। वो खुश थे, इसलिए नहीं कि उनका प्रॉफिट हुआ था, इसलिए वो खुश थे कि उनका टेक्निक, उनका रिसर्च काम कर रहा था। इस ट्रेड के बारे में बताने का एक कारण है, यहाँ से आप एक अच्छी चीजें सीख सकते हैं। वो इस ट्रेड में अपने एनालिसिस से इंटर हुए थे। उन्हें इस स्टॉक के बारे में और कुछ पता नहीं था। बाद में पता चला कि इस स्टॉक को ऊपर जाने के पीछे उस कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ डील था, जो कि किसी को पता नहीं था, लेकिन स्टॉक का दाम बढ़ गया और जैसे ही इस डील के बारे में सबको पता चला, स्टॉक फिर से नीचे आ गया। उन्होंने इस चीज से सीखा कि अगर मैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करता हूं तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि कुछ भी हो चार्ट पर हम सब कुछ देख सकते हैं। और उन्होंने इसी पर काम करना शुरू किया। इतना सब जानने के बाद भी स्टॉक मार्केट उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें मार्केट में लगातार 3 प्रॉफिट हुआ, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था। इसी बीच उन्होंने एक स्टॉक को बाय किया अपने एनालिसिस से कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्टॉक नीचे गिरने लगा। वो अपने बुक में लिखते हैं कि मैं इसके विरुद्ध में निर्णय लिया और अपने जिद से इसे रोके रखा। मेरे अभिमान ने मुझे स्टॉक को बेचने नहीं दिया। मैं बस कहता रहा कि यह स्टॉक अब और नीचे नहीं जा सकता। उस समय मुझे यह नहीं पता था, जो मैंने बाद में सीखा, कि बाजार में नहीं हो सकता जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी स्टॉक कुछ भी कर सकता है। उनका जो लगातार 3 प्रॉफिट हुआ था, वो इस ट्रेड में सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो चुका था। फिर वह लिखते हैं कि यह मेरा स्टॉक मार्केट कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। मुझे अंततः समझ में आया कि बाजार में कोई पक्की बात नहीं होती। मेरा आधे समय गलत होना निश्चित था। मुझे तथ्य को स्वीकारना चाहिए और खुद को बदलना चाहिए। हमें अपने अभिमान और अहंकार पर काबू पाना होगा। मैं केवल रिस्क नहीं ले सकता, सबसे पहले हमें अपने रिस्क को कम करना होगा, जितना मानवीय रूप से संभव है। और उन्होंने निर्णय किया कि हम बड़े लॉस से बचने के लिए स्टॉप लॉस का यूज करेंगे। और वो फिर से स्टॉक मार्केट में अपनी गलतियों को ध्यान में रख के मेहनत करने लगे। इस बार भी उनको सफलता नहीं मिल रही थी। वो फिर से अपने गलतियों को ढूंढ रहे थे और अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आधे समय सही होना सफलता का जवाब नहीं है और हमारा ज्यादा प्रॉफिट ब्रोकर के पास जा रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर से अपने लिए कुछ बातें लिखा। सही स्टॉक, सही समय, छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट। उन्होंने कहा, मुझे चढ़ते हुए स्टॉक को पकड़ कर रखना चाहिए और गिरते हुए स्टॉक को बेच देना चाहिए। वो फिर से अपने रणनीति के साथ मार्केट में गए और ट्रेडिंग स्टार्ट किया। इस बार भी लॉस और प्रॉफिट दोनों हो रहा था, लेकिन लॉस छोटा और प्रॉफिट बड़ा हो रहा था। और अभी भी अपने गलतियों को लिखते रहते थे और उससे कुछ सीखते रहते थे। अब समय आ गया था दिसंबर 1957। जब से उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उसके 5 साल बाद अपने मेहनत से, अपने गलतियों से सीखकर, हार न मानकर वो शेयर मार्केट में सफलता का सीढ़ी चढ़ने लगे थे। उसके बाद उन्होंने 2 से 3 साल में शेयर मार्केट से $2 मिलियन का प्रॉफिट कमाया था। यह स्टोरी था निकोलस डरवास का, जो उन्होंने अपने बुक हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट में अपने ट्रेडिंग जर्नी को लिखा है। आप इनके ट्रेडिंग जर्नी से क्या सीखते हैं, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।